तो एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैथिली एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का एनुअल दिवाली मिलन हुआ था कैलिफोर्निया के फ्रीमॉन्ट में। यह दिवाली इवेंट पिछले कई सालों से चल रहा है एंड वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दैट इवेंट इज अ मैथिली नाटक जो श्री संजीव मिश्रा मेरे मित्र हैं, उनके दिशा निर्देशन में किया जाता है। इस साल भी उस नाटक के एक छोटे से हिस्से में मुझे थोड़ा सा लिखने का मौका मिला था। ऐसे ही हंसी मजाक के लिए होता है ये नाटक, टू बिल्ड अ मैथिली कम्युनिटी ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सब लोगों ने मिलजुल कर एक छोटा सा गोनू झा की कहानी का नाट्य रूपांतरण लिखा था, बट मुझे कोई रोल उसमें मिला नहीं था। पर लिखने की जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैंने सोचा एक कुछ कैरेक्टर लिखा जाए अपने लिए। नाटक की कहानी फिक्स हो गई थी एंड उसमें कुछ खास कैरेक्टर का गुंजाइश नहीं था। चूंकि यह नाटक ग्रामीण परिवेश में था, तो गांव में ऐसे बहुत सारे साधु बाबा लोग होते हैं जो सीरियस बातों को ऐसे ही बड़बड़ाते हैं, राइट। कोई उनको सीरियसली नहीं लेता, बट वो जो भी बातें बोल रहे हैं बहुत ही डीप मीनिंग वाली बातें होती है। तो ऐसी कुछ बात बोल के वो निकल लेते हैं, ना वो किसी को एक्सप्लेन करते हैं, ना वो कोई कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, बस उनके दिमाग में कुछ डीप मीनिंग वाली बात आई और बस वो बोल देते हैं। तो यह किरदार सोचकर मैंने लिखा गया था कि एक पागल टाइप का बाबा है जो बस बीच में ऐसे ही बोलेगा, जिंदगी बतासा है। क्यों? कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही मजे के लिए। फिर जब हमने एक दो बार रिहर्सल किया तो लगा कि यह थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, क्योंकि सेम लाइन बाबा 4-5 बार बोलेगा तो उतना अच्छा नहीं होगा, तो कुछ इसमें वैरायटी लाते हैं। फिर यहीं से शुरू हुआ 4 लाइन जिसका नाटक से कोई लेना देना नहीं था, पर वो एक मेटा पॉइंट था लाइफ के बारे में। और फिर मैंने सोचना शुरू किया, जैसे अगर इंसान का एक स्टैटिस्टिकल एवरेज लाइफ माना जाए तो वो 80 साल का होता है, जिसमें अगर 4 हिस्सों में उसको बांटा जाए तो लाइफ के स्टेजेस होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेज 1 जब जन्म से लेके 20 साल की एज तक, 20 साल से 40 साल तक लेट्स से फॉर एग्जांपल फेज 2 और स्टेज 2, 40 years to 60 years लेट्स से फॉर एग्जांपल फेज 3, एंड देन 60 एंड अबव पोस्ट रिटायरमेंट, राइट, स्टेज 4। एक अच्छी कहानी में भी 4 स्टेज होता है। जनरली आप देखोगे कि एक इंट्रोडक्शन होता है, एक कैरेक्टर का आर्क होता है, देन फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है एंड देन क्लाइमेक्स आता है, राइट। लाइफ एंड स्टोरी के 4 फेजेस। तो पहला फेज, जिंदगी बतासा छे। जिंदगी बतासा छे। हिंदी में इसका मतलब होता है जिंदगी बतासा है। बताशा मिथिला में एंड आई अज्यूम हिंदुस्तान के कई गांव में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो बताशा बांटा जाता है। यह एक फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन होता है एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज इन द फर्स्ट फेज। लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता है। जब आप देखोगे 20 साल से कम के बच्चे को कोई खास टेंशन नहीं होता है, कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई खास ख्वाब भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता है कि ख्वाब होते क्या हैं। छोटे बच्चे को आप पूछो कि क्या बनना है तो बोलेगा मेरे को दर्जी बनना है, राइट, या बोलेगा मुझे हेयर ड्रेसर बनना है। उनको कुछ खास पैसे भी नहीं होते हैं उस फेज में। मोटा मोटी जो मन करता है, जिंदगी बस एक सेलिब्रेशन है, और इसलिए ये वर्ड बताशा है। जो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ होता है उसमें जिंदगी बताशा है। फिर आता है दूसरा फेज। यहां पे किरदार कहता है जिंदगी माछक झोर छे। जिंदगी माछक झोर छे। जिंदगी फिश करी है। फिश करी एक टेस्टी जायकेदार खाना माना जाता है। जब आप एडल्ट हो जाते हो, पैसे कमाने लगते हो, तो ख्वाब बनने लगते हैं। आपकी अपनी स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियन होने लगती है। हर चीज बहुत ही रोमांटिसाइज्ड लगता है। यह वह फेज होता है जब आप वो करते हो जो आपकी फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल क्षमता होती है। बिना कोई टेंशन का खाते हो, पीते हो, घूमते हो, ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इस फेज में लाइफ एक पार्टी है। आप वह खाते हो जो आपको टेस्टी लगता है, जो आपका मन करता है, और इसलिए जिंदगी एक फिश करी है। एंड देन लाइफ इंटर्स द थर्ड फेज। जनरली कहानी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाना शुरू करती है। यहाँ जिंदगी भट्टा का तीमन है। जिंदगी
जो जिंदगी के खराब तीमन छे। भट्टा मीन्स बैगन, एग प्लांट, तीमन मीन्स करी, वेजिटेबल। अब मिथिला रीजन में भट्टा का क्या सिग्निफिकेंस है? पहली बात, बैगन बहुत आसानी से उपजने वाला सब्जी है। गांव के हर बारी में, हर बैकयार्ड में बैगन बहुत आराम से उग जाता है। दूसरा, यह बहुत ही सस्ता सब्जी होता है और हेल्दी भी होता है। लाइफ के इस तीसरे फेज में लाइफ सीरियस होना शुरू हो जाता है। यह वह फेज होता है जहां आपको आपकी तमन्नाएं, आपकी ख्वाहिशें, आपके आदर्शों का हकीकत से सामना होता है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। एक ज्ञानी आदमी ने एक बार कहा था कि बड़ा होने का मतलब पैसा कमाना या फैमिली बनाना ही नहीं है। बड़ा होने का मतलब होता है अपने चाहने वालों को जाते देखना, उनके बीमारियों का सामना करना। बड़ा होने का मतलब होता है अपनी लिमिटेशंस को पहचानना। पर इस तीसरे फेज में आप वह नहीं खाते हो जो आपका मन करता है, आप वह खाते हो जो उपलब्ध होता है, जो हेल्दी होता है। और इसलिए जिंदगी बैगन का सब्जी है, भाटा का तीमन है। और फिर आता है कहानी में क्लाइमेक्स। उस नाटक में वह किरदार कहता है कि जे ऊपर गेल छे वो नीचो एते ना, क्या कि जिंदगी केराक पात छे। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर गया है वो नीचे भी तो आएगा। अरे जे जिंदगी में ऊपर जेते ओ कहियो नीचो एते ना। केराक पात छे। जिंदगी केले का पत्ता है। अब इस केले के पत्ते को समझने के लिए आपको मिथिला में होने वाले एक और चलन को समझना होगा। मिथिला में जब भी कोई भोज या फिर जो कम्युनिटी इवेंट होता है तो लोग जमीन पर बैठकर एक खाना खाते हैं, एक केले के पत्ते पे। उस पत्ते पे आपको खाना परोसा जाता है और जब गेस्ट खाना खाकर उठ जाते हैं तो होस्ट, जो घर वाले या मोहल्ले वाले लोग होते हैं, वो उस पत्ते को उठाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी उस केले के पत्ते को उठाते होंगे होस्ट, तो जाने अनजाने उनके सबकॉन्शियस माइंड में जब वो उस पत्ते को देखते होंगे तो होस्ट को ये पता चलता होगा कि गेस्ट ने खाना को कैसे खाया। क्या उसको जो भी सर्व किया गया था उसने पूरी आत्मा को तृप्त करके खाया, या फिर फूड को वेस्ट किया, पत्ते पर छोड़ दिया। गेस्ट तो खाना खाकर उठकर चला जाएगा, वह केले का पत्ता गवाह होता है कि आपने सर्व किए फूड के साथ कैसा व्यवहार किया। तो यह होता है जिंदगी का फेज नंबर 4। जिंदगी है बहुत ही रैंडम, स्पेशली जो भी पोस्ट रिटायरमेंट फेज में होता है उनसे अगर आप बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो भी उनको अच्छे अनुभव हुए या बुरे अनुभव हुए, वो कोई बहुत प्लान्ड तरीके से हुआ नहीं था, वो जस्ट हुआ। एंड ये वो टाइम होता है जिसमें पहली बार आपको ये एहसास होता है कि आपने क्या खाया, क्यों खाया। यह तो असली कहानी कभी थी ही नहीं। असली कहानी थी कि जिंदगी ने जो भी परोसा वह आपने कितने अच्छे से खाया। और ये था चौथा डायलॉग जो वो कैरेक्टर बोलता है। और फिर ऐसा होने लगा कि यार ये थोड़ा सीरियस टाइप का हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें कुछ एंड करने के लिए पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। तो जब वो कहानी खत्म होता है तो बाबा फिर से आते हैं और बोलते हैं जिंदगी बतासा है। क्या कि जिंदगी बतासा छे। और अगर आप हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास रखते हो तो ऐसा मानना है कि जो चीज़ का जन्म हुआ है उस चीज़ का अंत भी होगा, और जिस चीज़ का अंत होगा उसका फिर से पुनर्जन्म भी होगा। तो आप जिंदगी बताशा है से शुरू होता है, जिंदगी डिफरेंट फेजेस को देखते हैं और फिर वापस से जिंदगी बतासा हो जाता है। ये था मेटा पॉइंट जिसका उस कहानी से कोई लेना देना नहीं था, बट जिस तरीके से कहानी बढ़ रही थी हमने सोचा कि उसको लाइफ के साथ ऐड करते हैं, इस मेटाफर को, एंड देन उस कैरेक्टर को हमने बनाया। थैंक यू, बहुत ही मज़ा आया नाटक करने में।